Hello guys, in the last video I have started journal entries. Today we are going to start some questions of journal entry. देखिए journal entry के questions करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिस्टर गोपाल started business with cash rupees 5 lakh. Next question, purchased goods rupees 30,000. तो आज इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम गुड्स परचेज के एंट्रीज पर कंसंट्रेट करेंगे. परचेज गुड्स 30,000 और इसी को थोड़ा चेंज कर दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 5,000. इसी को थोड़ा सा और चेंज करके मैंने लिख दिया परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 7,000 फॉर कैश. और इसको थोड़ा सा चेंज करके और लिख दिया हमने परचेज वाली एंट्री को, परचेज्ड गुड्स रुपीज 10,000 एंड पेमेंट अमाउंट पेड बाय चेक. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ लिखे हैं. इन 5 ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री हम बनाएंगे यहाँ पे. तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप जब जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे आपका जर्नल एंट्री का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉर्मेट बनाना है सबसे पहले. तो एंट्रीज के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया है. यहाँ पे सबसे पहला कॉलम होगा डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो, और ये अमाउंट का कॉलम होगा जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. यहां होगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. अब देखिए आपको मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर में डेबिट क्रेडिट के रूल्स को डिस्कस किया था, और डेबिट क्रेडिट के रूल्स में मैंने आपको बताए थे कि डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं. और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो मैंने आपको 2 टाइप से बताए थे. अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की 2 अप्रोचेज हैं अपने पास. कौन कौन सी 2 अप्रोचेज थी? सर एक अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच थी मॉडर्न अप्रोच. और जब भी आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो जर्नल एंट्रीज आप दोनों ही अप्रोचेस से बना सकते हैं, सेम एंट्री बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है. कि आप इससे बनाएंगे तो भी एंट्रीज वही होंगी और मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे तो भी एंट्रीज सेम बनेंगी. तो इस क्वेश्चन को हम दोनों अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे कि आप अगर मॉडर्न अप्रोच से एंट्री करते हैं तो किस टाइप से आपको वो एंट्री करनी है, किस प्रोसेस को फॉलो करना है, और ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको एंट्री करते टाइम किस प्रोसेस को फॉलो करना है. तो देखिए दोनों अप्रोच मैं आपको बता दूंगा, और फिर आप जब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करें तो इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं. तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.
बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते थे सर? 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। तो वन इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट करेंगे रिसीवर को और क्रेडिट करेंगे हम गिवर को। और सेकंड वन इज सेकंड रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का रूल क्या था सर? डेबिट करेंगे अपन व्हाट कम्स इन बिजनेस और क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था सर? नॉमिनल अकाउंट का हमने रूल इसमें पढ़ा था, डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे रेवेन्यूज एंड इनकम को। रेवेन्यू एंड इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या पढ़ा था सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट रेवेन्यूज एंड इनकम। तो ये 3 क्लासिफाई हो जाते हैं यहाँ पे अकाउंट 3 पार्ट्स में। यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इसी के बेस पर अपन जर्नल एंट्री बना रहे हैं। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से अपन समझेंगे कि किस टाइप से एंट्री बनानी है। देखिए सबसे पहला काम, पहला ट्रांजेक्शन दिया, मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹5 लाख का कैश इन्वेस्टमेंट करके। और आपको ये मालूम है कि मिस्टर गोपाल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर गोपाल कौन है सर? मिस्टर गोपाल यहाँ पे बिजनेस ओनर है। और ओनर जब अपने बिजनेस में कैपिटल यानी कि कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा सर? कैपिटल हो जाएगा बिजनेस के लिए। तो यहाँ बिजनेस को क्या मिल रहा है? देखो आप यहाँ पे देखिए बिजनेस को क्या मिल रहा है सर? कैश मिल रहा है। तो एक अकाउंट बनाओगे आप कैश अकाउंट। दूसरा कैश किसने दिया सर? मिस्टर गोपाल ने दिया। तो मिस्टर गोपाल की जगह किसका अकाउंट बनेगा सर? कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखिए कैश कौन सा अकाउंट है सर? कैश एक एसेट होती है, दैट्स व्हाई किसमें जाएगी? रियल अकाउंट में चली जाएगी। दूसरा कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर? कैपिटल बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए बताइए जरा रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको जब भी जर्नल एंट्री बनानी है तो किसके व्यू पॉइंट से सोचना है सर? हमें बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है कि बिजनेस में कोई चीज इन हो रही है कि आउट हो रही है। तो यहाँ मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹5 लाख से, इसका मीनिंग मिस्टर गोपाल ने अपने बिजनेस को ₹5 लाख का कैश दे दिया। तो यानी कि 5 लाख का कैश बिजनेस में क्या हो रहा है सर? इन हो रहा है। और जब कैश इन हो रहा है तो इसे क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे सर? कैश को डेबिट करेंगे। अब ये कैपिटल अकाउंट है, किसका अकाउंट है सर? मिस्टर गोपाल का है। मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, इट मींस मिस्टर गोपाल अपने बिजनेस को ₹5 लाख कैश दे रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर गोपाल कौन हो गया सर? गिवर हो गया। एंड इफ इट इज गिवर देन गिवर को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री करते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले सर हमें डेबिट एस्पेक्ट को लेना है। चलिए डेबिट एस्पेक्ट कौन सी थी? कैश डेबिट था। तो यहां लिखो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे 2। अब क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम 2 के साथ। तो क्रेडिट कौन हुआ? कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो यहां लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हुई। ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 5 लाख। तो बिजनेस को कितना कैश मिला सर? 5 लाख का कैश मिला। तो कैपिटल कितना हुआ सर? ओनर कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपीज हुआ। नरेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा सर? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। ये आपका नरेशन हो गया। नरेशन मीन्स आपके इस जर्नल एंट्री की डिटेल होगी। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या दिया हुआ आपको सर? सेकंड ट्रांजैक्शन इज गिवन दैट परचेज गुड्स ₹30,000। तो गुड्स को जब परचेज करते हैं तो कौन सी टर्म को यूज करते हैं सर? परचेज टर्म को यूज करते हैं। तो एक बनेगा परचेज अकाउंट बनेगा। सेकंड कौन सा अकाउंट बनेगा सर? गुड्स परचेज किया है तो एक सेकंड अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा।
देखिए जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो कैश तो पेमेंट आप करेंगे ही करेंगे, तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बनेगा। तो परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है सर, एक एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं। तो यहां पे परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना है। कैश क्या होती है सर, कैश बिजनेस के लिए एसेट होती है, और एसेट कौन से अकाउंट में आती है सर, रियल अकाउंट में आती है। तो रियल अकाउंट में आती है, तो देखिए रियल अकाउंट में रूल क्या है सर, अगर कैश इन होगी तो डेबिट हो जाएगी, आउट होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। आपने क्या किया है सर, हमने गुड्स परचेज किया है, और गुड्स परचेज किया, इट मींस आपने कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट करने का मीनिंग क्या हो गया, कैश बिजनेस से आउट हो गया। और जब कैश बिजनेस से आउट हो गया तो हमें उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी सर, जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट को हमें यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सेकंड जर्नल एंट्री आप, परचेज अकाउंट डीआर, थोड़ा स्पेस लेंगे और फिर यहां लिखेंगे टू। क्रेडिट एस्पेक्ट का नाम, क्रेडिट एस्पेक्ट का नेम क्या है सर, कैश अकाउंट है। तो यहां कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है सर, इसका अमाउंट होगा ₹30,000। तो परचेज 30,000, कैश आउट हुआ 30,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इनफ है इतना, ज्यादा नरेशन लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। थर्ड ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया हुआ, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स दिया हुआ है। तो गुड्स परचेज किया है तो 100% श्योर है कि परचेज अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहां पे किसी पार्टी का नेम गिवन है फ्रॉम राम, इट मींस जब पार्टी का नेम दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, मींस उधार का ट्रांजेक्शन हो गया। तो आपने परचेज तो किया गुड्स, तो परचेज अकाउंट बनाया, परचेज नॉमिनल था, नॉमिनल में एक्सपेंस था, तो परचेज को तो डेबिट करना ही करना है। अब आप राम का अकाउंट बनाएंगे ना कि कैश का अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे राम का सर, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम राम, इट मींस राम किसी पार्टी का नाम जब दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है कि वो पार्टी का नाम तभी क्वेश्चन में आएगा जब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, उधार का ट्रांजेक्शन हो। अब देखिए यहाँ फ्रॉम राम दिया हुआ है, इसका मीनिंग राम से हमने गुड्स तो परचेज किया लेकिन इसको कैश पेमेंट नहीं किया, इसीलिए हमें राम के नाम को याद रखने की जरूरत है, उसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि उसे फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम राम किसी पार्टी का नाम दिया है, इट मींस ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया सर, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, इसलिए पार्टी नेम को रिकॉर्ड करेंगे राम्स अकाउंट। अब राम कौन होता है सर, एक पर्सन होता है, दैट्स व्हाई ये पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। सोचिए जरा, आपने राम से गुड्स परचेज किया, तो राम ने आपके बिजनेस को कुछ दिया कि आपके बिजनेस से कुछ लिया सर, राम से गुड्स परचेज किया, इट मींस राम ने बिजनेस को गुड्स दिया है, अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया। तो राम ने गुड्स दिया है बिजनेस को, तो राम हो गया गिवर, और गिवर को करना होता है क्रेडिट, तो हमने इसको राम को क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट होगा, राम क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट एस्पेक्ट कौन सा है सर, राम है, तो टू राम्स अकाउंट। यहां ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया। अब इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था, ₹5,000, तो यहां लिखेंगे ₹5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, इसके साथ लिख देंगे ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है। ऑन क्रेडिट इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रांजैक्शन में पार्टी का नेम रिकॉर्ड हुआ है, तो पता होना चाहिए कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार खरीदा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ, फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹7,000 फॉर कैश। अब की बार देखिए कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स, इट मींस परचेज अकाउंट तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा। तो परचेज अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पे परचेज अकाउंट बन गया। और परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये बात तो कंफर्म है परचेज गुड्स के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर, यहाँ पे पार्टी का नाम भी दिया हुआ और कैश भी दिया हुआ, अब किसे रिकॉर्ड करेंगे
अभी लास्ट क्वेश्चन जो था थर्ड, इसमें हमने कहा था कि जब पार्टी का नेम दिया हुआ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का ट्रांजेक्शन है, और उसमें हमें पार्टी के नेम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो हमें परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹7,004 कैश, तो राम और कैश दोनों दे दिया। परचेज गुड्स के लिए परचेज अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। अब हमने ये कहा कि हमने राम से गुड्स परचेज किया फॉर कैश, यानी कि गुड्स परचेज किया राम से और राम को कैश पेमेंट कर दिया। अब बताओ जरा, ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ? सर ये तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि राम से हमने गुड्स लिया और उसको कैश पेमेंट कर दिया। अब राम के नेम को याद रखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि राम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमने गुड्स उससे ले लिया और उसको हमने कैश पेमेंट कर दिया, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन होता है, तब पार्टी के नेम को रिकॉर्ड करना पड़ता है। या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, राम ने हमें क्या दिया, गुड्स दिया, हमने उसको क्या दिया, कैश दिया, अब राम से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए राम अकाउंट को यहाँ पे फॉर कैश अगर दिया हुआ हो, पार्टी के नाम के साथ फॉर कैश है, इसका मीनिंग हमें पार्टी के नेम को रिकॉर्ड यहाँ पे करना ही नहीं है, वहां पे फिर कैश रिकॉर्ड करना है, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। अब कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट कौन से अकाउंट में आती है सर, रियल अकाउंट में आती है, तो एसेट आ गई सर रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ जरा, इन कौन सी हो रही है और आउट कौन सी हो रही है? सर क्या कैश इन हो रही है कि आउट हो रही है, सोचना है। तो देखिए, कैश बिजनेस, आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो कैश बिजनेस से क्या हो गया सर, आउट हो गया, और जब कैश आउट हो गया तो कैश को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो बिकॉज इट इज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे डेबिट कौन सा होगा सर, परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो यहां से सबसे पहले डेबिट एस्पेक्ट को लिखा जाता है, तो लिखो यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस दिया और फिर हमने क्या लिखा, टू। क्रेडिट एस्पेक्ट का नाम लिखना है, क्रेडिट कौन है सर, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है सर, अमाउंट इज गिवन ₹7,000, तो यहां ₹7,000 रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ आपको, इसका नरेशन लिखना चाहिए, लिख सकते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ, परचेज्ड गुड्स ₹10,000 एंड अमाउंट पेड बाई चेक। चेक से पेमेंट किया, देखिए गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज के लिए 100% श्योर है परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल में एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई डेबिट होगा। लेकिन क्वेश्चन एरेज होता है सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा, चेक से पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने चेक इश्यू किया और चेक आपने तो इश्यू कर दिया, लेकिन चेक का पेमेंट कहां से मिलेगा पार्टी को, तो चेक का पेमेंट बैंक से मिलेगा। इसका मीनिंग चेक का पेमेंट कौन करता है, बैंक करता है। तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से चेक का पेमेंट होगा, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनाओगे, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है चेक का, तो अब चेक का पेमेंट करने वाला बैंक अकाउंट है। अब देखिए बैंक एक क्या होता है सर, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, बिकॉज ऑफ बैंक एक इंस्टीट्यूट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में बैंक कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? देखिए आपने चेक इश्यू किया तो बैंक आपके अकाउंट से आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देगा, तो बैंक कौन हो गया, आपके बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, तो गिवर हो गया, तो बैंक इज गिवर, दैट्स व्हाई इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो गुड्स परचेज के इसके लिए परचेज अकाउंट बनाया, परचेज नॉमिनल अकाउंट था, एक्सपेंस है नॉमिनल में, डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, दैट्स व्हाई एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग, नरेशन लिखेंगे यहां पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, ये इसका नरेशन लिख देंगे। रुपीस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था सर, ट्रांजेक्शन का अमाउंट था ₹10,000, तो यहां पे रुपीस लिखेंगे, यहां इसके सामने ₹10,000, यहां बैंक के सामने ₹10,000।
ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये आपके 5 जनरल एंट्रीज थी जिनको हमने अभी कौन से अप्रोच से किया सर? इनको अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया जनरल एंट्री को। चलिए अभी हम एक बात और समझ लेते हैं कि अगर हम इनको मॉडर्न अप्रोच से करते तो कैसे करते। देखिए मॉडर्न अप्रोच से जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वो इजी होंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के कंपेयर में। तो आपको मैं वैसे रेकमेंड करूंगा कि आपको मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन करना चाहिए ट्रेडिशनल की बजाय, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच से जो जनरल एंट्री के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वैसे आपको अप्रोच दोनों सीखनी चाहिए, ट्रेडिशनल भी सीखनी चाहिए और मॉडर्न भी सीखनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मॉडर्न अप्रोच जब हमने पढ़ा था तो हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था 5 कैटेगरीज में। इसमें बताया था मैंने आपको, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यूज और इनकम्स। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट कर दिया जाता है, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक इसी टाइप से ये कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये जब इंक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट कर दिया जाता है, सॉरी क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो इनको इन केस ऑफ डिक्रीज इनको डेबिट कर दिया जाता है। ये बस इतना सा ही रूल था। ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन हो गया, इधर इनका डेबिट क्रेडिट का रूल हो गया। अब देखिए क्या बता रहे हैं हम आपको। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट ने सर? बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। जब दोनों सेपरेट एंटिटी हैं तो यहां पे मिस्टर गोपाल जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग अपने बिजनेस को ये कैश ₹5 लाख दे रहा है मिस्टर गोपाल। तो बिजनेस को क्या मिला सर? कैश बिजनेस को मिला। और ये कैश किसने दिया सर? ये कैश दिया मिस्टर गोपाल ने। और मिस्टर गोपाल का अकाउंट नहीं बनेगा, बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट जो होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहां मिस्टर गोपाल की जगह पे कौन सा अकाउंट बनेगा सर? कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए जरा, कैश इन सब में से क्या है सर? कैश तो एसेट है, कैश एक एसेट है। अब सोचिए बिजनेस के व्यू पॉइंट से कि बिजनेस ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया ₹5 लाख का कैश बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस को कैश मिला, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? सर ये कैश इंक्रीज हो गई। और आपको पता है कि जब कोई एसेट, ये कैश क्या था? एसेट था, और एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब कैश एसेट इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पे आप डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करना है सर? कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कैपिटल की बात करेंगे तो बिजनेस ओनर ने यानी कि मिस्टर गोपाल ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया है। तो मिस्टर गोपाल जब अपने बिजनेस में कुछ भी मनी या अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल किस हेड में आती है? देखिए कैपिटल कैपिटल हेड में आती है। तो कैपिटल आ गई कैपिटल हेड में। अब बताओ बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर मिस्टर गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने बिजनेस को ₹5 लाख बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मीनिंग बिजनेस ओनर का क्लेम बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, मींस कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिजनेस में। और जब कैपिटल बिजनेस में बढ़ रही है, इसका मतलब कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखिए कैश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। और कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट एस्पेक्ट है उसको लिया पहले, कैश अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा स्पेस दे के लिखा टू। अब क्रेडिट एस्पेक्ट कौन सा था? कैपिटल। तो क्रेडिट एस्पेक्ट का नाम लिखा टू कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना था? ₹5 लाख। ये ₹5 लाख यहां पे मैंने पुटअप कर दिया। सेम नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। ये नरेशन हो गया एंड जर्नल एंट्री की डिटेल। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स ₹30,000। देखिए गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा सर? परचेज अकाउंट बनना चाहिए। तो एक बना परचेज अकाउंट,
कौन सा अकाउंट बना सर? परचेज अकाउंट बना दिया। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा सर? सिर्फ इतना बता रखा है, परचेज गुड्स ₹30,000, किसी पार्टी का नाम भी नहीं है। इसका मीनिंग है कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन है, जब पार्टी का नाम ही नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया ₹30,000 का, इट मीन आपने कैश पेमेंट कर दिया 30,000। तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। बताओ जरा कि परचेज क्या है सर? परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। परचेज बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। और कैश बिजनेस के लिए क्या है सर? कैश बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। अब बताओ जरा कि आपने जब गुड्स परचेज किया तो आपके एक्सपेंस बढ़े कि नहीं बढ़े? सर गुड्स परचेज किया मतलब खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए। तो एक्सपेंस जब बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो यहां एक्सपेंस बढ़े हैं तो इनको डेबिट करो। किसको डेबिट करना है सर? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। अब आपने गुड्स परचेज किया तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी से कुछ गुड्स परचेज करते हो तो आप उसको क्या करते हो? कैश पेमेंट करते हो। कैश पेमेंट करते हो, इट मीन आपके पास जो कैश था उस कैश में क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो कैश आपके पास कैश कम हो गया। तो यहाँ पे कैश क्या हो गया सर? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहे थे सर? एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। और आपको पता है कि कैश कम हो रहा है तो कैश एक एसेट था, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे सर? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसलिए आपको एंट्री क्या बनानी है सर? एंट्री हमें बनानी है इसके लिए परचेज, जो डेबिट एस्पेक्ट है उसको लेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। अब थोड़ा स्पेस देके लिखा 2, और 2 के बाद जिसको क्रेडिट करना है, किसे क्रेडिट करना है सर? कैश को क्रेडिट करना है। तो कैश का नेम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और रुपीज अमाउंट कितना था सर? 30,000 अमाउंट था। 30,000 परचेज का डेबिट में, टू कैश का क्रेडिट में। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो देखिए सेम एंट्री बन रही है किससे? जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाई थी वो सेम एंट्री बन रही है किससे? इस मॉडर्न अप्रोच से भी बन रही है। और आगे देख लेते, देखिए ये सेम एंट्री बनती है क्या? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अगले ट्रांजेक्शन में लिखा है थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा सर? परचेज बना लेकिन फ्रॉम राम दिया हुआ है। पार्टी का नाम जब दिया जाता है इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। पार्टी का नाम कब रिकॉर्ड होता है? जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि उधार का ट्रांजेक्शन होता है। तो यहां पे पार्टी के नेम को रिकॉर्ड करो राम्स अकाउंट। अब बताओ जरा, मॉडर्न अप्रोच की तरफ से सोचना है। मॉडर्न अप्रोच से सोचो आप, परचेज बिजनेस के लिए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इनमें से क्या चीज थी इन 5 में से? सर परचेज तो एक्सपेंस है, और आपको पता है कि जब एक्सपेंसेस होते हैं तो रूल ये होता है कि बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो जब आपने गुड्स परचेज किया तो एक्सपेंसेस बढ़े या घटे? सर गुड्स परचेज किया तो एक्सपेंस तो इंक्रीज हो गए। तो यहाँ एक्सपेंस हो गए इंक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो इनको क्या करते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट को तो आपको डेबिट ही करना है, ठीक है। अब देखिए राम, अब राम इन 5 में से क्या चीज? हमें मॉडर्न अप्रोच से सोचना है, ट्रेडिशनल से नहीं सोचना है। ट्रेडिशनल से क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अभी मॉडर्न अप्रोच से सोचना है। राम इन 5 में से क्या है? ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ये 5 जो है कैटेगरी होगी अकाउंट्स की। तो इनमें से राम कौन है? एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है। देखिए सर हमने राम से गुड्स परचेज किया, और जब राम से गुड्स परचेज किया है तो इन फ्यूचर हमें राम को पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम किसी से उधार में गुड्स खरीद लेते हैं तो इन फ्यूचर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जब हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, इट मींस ये हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो सर ये हमारे लिए राम हो गया, एक लायबिलिटी में आ गया। राम हमारे लिए किस में आ गया सर? राम हमारे लिए लायबिलिटी में आ गया। और राम जब हमारी लायबिलिटी हो गया तो इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए राम एक लायबिलिटी है, आपने राम से गुड्स परचेज किया तो एक तरफ तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ा क्योंकि परचेज था, अब एक तरफ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि फ्यूचर में अब राम को आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहां लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। और आपको मालूम है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। इसे क्रेडिट करेंगे, किसे? राम को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या हुआ सर? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, राम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले डेबिट को लिखेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। थोड़ा स्पेस दिया और लिखा 2,
और 2 लिखने के बाद उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसे क्रेडिट करना है। किसे क्रेडिट करना है? राम को क्रेडिट करना है। तो यहां लिखा टू राम्स अकाउंट, ₹5000 का ट्रांजेक्शन था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा मॉडर्न अप्रोच से। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹7,000 फॉर कैश। देखिए गुड्स परचेज किया तो कंफर्म परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा। और परचेज इन, देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच परचेज इन 5 में से क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है। सर हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट बनाया और परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो परचेज बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब देखिए आपने जब गुड्स परचेज किया इट मींस आपका एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? सर एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, तो यहां इसको डेबिट कर देंगे। इसके बाद देखिए यहां पे आपने परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹7,000 फॉर कैश। अब देखिए राम और कैश दोनों एक साथ आ रहे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था मैंने आपको बताया था कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे और पार्टी का नेम आ रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन में जब पार्टी का नेम आता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन यहां राम और कैश दोनों आ रहे हैं, अब क्या होगा? तो पार्टी का नाम दिया हुआ है और साथ में कैश दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि आपने राम नाम का कोई पर्सन है, उस पर्सन से आप गुड्स परचेज करते हो और जब आपने गुड्स परचेज किया इमीडिएटली आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया। तो राम ने आपको गुड्स दिया, आपने उसको कैश दिया। आप बताओ राम से कोई फ्यूचर में कुछ लेना देना रह गया क्या? सर अब तो कुछ नहीं रह गया। उसने हमें गुड्स दे दिया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, अब क्या लेना देना? कुछ लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे राम के नाम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट था ऊपर वाले ने, थर्ड वाले ने। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि गुड्स परचेज किया, राम से परचेज किया, लेकिन उसको पेमेंट कर दिया कैश। तो पेमेंट कर दिया तो अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ से पार्टी का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए राम के नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? सर यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा। कैश बिजनेस के लिए क्या होता है? सर हमें मालूम है कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है। देखिए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैश बिजनेस के लिए क्या सर? एसेट होता है। तो जब कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? देखिए सर हमने गुड्स परचेज किया और फिर हमने कैश पेमेंट किया। पेमेंट किया इट मींस कैश हमारे पास से कम हो गया, तो एसेट क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सबसे पहले डेबिट एस्पेक्ट को लेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया और लिखा यहाँ पे टू। और अब क्रेडिट किसे करना है? सर कैश को करना है, तो टू कैश अकाउंट। रुपीज कितना था? 7,000। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स ₹10,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किया तो कंफर्म परचेज अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, परचेज अकाउंट तो बेटा बनेगा ही बनेगा। और परचेज अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? सर हमने गुड्स परचेज किया और जो पेमेंट किया था वो पेमेंट हमने चेक से पेमेंट कर दिया। आपने चेक इश्यू कर दिया और चेक का पेमेंट उस पार्टी को कहां से मिलेगा? सर चेक का पेमेंट तो बैंक से मिलेगा, तो एक बैंक अकाउंट बनेगा। आपके बैंक अकाउंट से चेक का पेमेंट होगा तो एक बैंक अकाउंट बनेगा। तो परचेज बिजनेस के लिए क्या है? सर परचेज तो बिजनेस के लिए ऑलवेज एक्सपेंस ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच परचेज बिजनेस के लिए क्या हो गया? सर एक्सपेंसेस हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हम सर ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है। अब बताओ आपने गुड्स परचेज किया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सर गुड्स परचेज किया तो खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गया, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दो। किसको डेबिट कर दो? परचेज अकाउंट को डेबिट करो। और अब आगे बात बैंक की। बैंक आपके लिए इन 5 में से क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू, क्या चीज है बैंक? सर बैंक में हम अकाउंट ओपन करवाए हैं और बैंक में हमारा कैश पड़ा हुआ है। बैंक में हमारा कैश पड़ा हुआ मतलब बैंक हमारे लिए क्या हो गया? एक एसेट हो गया, क्योंकि बैंक में जो भी हमारा बैलेंस रखा हुआ उसको हम फ्यूचर में किसी भी टाइम में किसी भी काम में ले सकते हैं। तो बैंक बैलेंस से हमें कुछ भी बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? एसेट होगी।
तो हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। सिंपली बात है, तुम्हारा बैंक में 5 लाख रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो तुम्हारे लिए एसेट ही होगा भाई। तो ये बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट था, तो सर ये हमारे लिए हो गई एसेट्स। अब बताओ जरा, जब तुमने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, तो जैसे ही चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक पेमेंट करेगा किस, कहां से, तुम्हारे बैंक अकाउंट से अमाउंट निकाल के और पेमेंट कर देगा। तो यानी कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस क्या हो गया सर, कम हो गया। और बैंक अकाउंट में बैलेंस कम हो गया तो आप इसे क्या करेंगे, एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट करते, तो यहीं से क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक अकाउंट को आप इसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, परचेज को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखिए यहां लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस दिया, लिखा 2, और 2 लिखने के बाद अपन क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, क्रेडिट किसे करना है, बैंक को, तो यहां लिखा 2 बैंक अकाउंट। रुपीज कितना था, 10,000। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि चाहे हमने इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया हो ट्रेडिशनल अप्रोच से, और चाहे हमने इन ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया हो मॉडर्न अप्रोच से, जर्नल एंट्री सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम जर्नल एंट्री होगी, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करो और चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड करो। मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप मॉडर्न अप्रोच से करो, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा सा इजीली हो जाता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ता है। और वैसे आपको सीखना दोनों ही कॉन्सेप्ट को चाहिए कि दोनों टाइप की कॉन्सेप्ट से अगर एंट्री कहीं पूछ ली जाती है तो किस टाइप से करेंगे, लेकिन आप फोकस ज्यादा किस पे रखो, मॉडर्न अप्रोच पे रखो, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। गलत होने के चांसेस मॉडर्न अप्रोच में कम होते हैं। इवन आपको सीखना दोनों ही है, दोनों की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करनी है, तो दोनों की कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये था अपना एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जर्नल एंट्री का, जिसको हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच से किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहां आज हमने कंसंट्रेट किस पर किया सर, परचेज के ट्रांजैक्शन पर कंसंट्रेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन कुछ और ट्रांजैक्शंस पर कंसंट्रेट करेंगे और ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को सीखेंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।